गुड मॉर्निंग इंडिया। शहर में अकेला हो गया। मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के चली गई और मैं जी नहीं सकता है। इस तरह के सवाल बराबर आते रहते हैं और बराबर मैं यही कहता हूं कि जीने के लिए संघर्ष करो, मरने के लिए नहीं। मौत तो एक ऐसी महबूबा है जो धोखा दे ही नहीं सकता है, जो बेवफाई कर ही नहीं सकता है। जिस दिन मौत आएंगी उस दिन दुनिया का कोई भी डॉक्टर आपको बता नहीं सकेगा, दुनिया का कोई भी अच्छे से अच्छे अस्पताल आपको बचा नहीं सकेगा। सब हाथ खड़े कर देंगे। और रही बात कि मैं अकेला हो गया, तो दुनिया में पहला कोई व्यक्ति आप नहीं है जो अकेले हो गए। आपसे भी बहुत पहले बहुत सारे इंसान को लड़कियों ने छोड़ा है। सलमान को छोड़ा, विल गेट को छोड़ा, ऋतिक को छोड़ा, हार्दिक पांड्या को छोड़ा, और इन सब के सामने आपकी कोई औकात नहीं है। तो अब जीने के लिए कोशिश करो। अगर आपकी मरने से किसी को कोई अंतर पड़े, अगर आपकी महबूबा की आंखों से आंसू निकले, तो आप करके देखो। मैं नहीं समझता हूं जब आप मर जाओगे तब आपकी महबूबा आईने के सामने लिपस्टिक लगाएगी और मन ही मन बोलेगी, इसी जवानी पर एक गधा मर गया। और आपके मरने के बाद आपको कोई भी याद करेगा तो सबसे पहले गाली दे के याद करेगा। चाहे आपके दोस्त याद करें, चाहे आपके माता पिता जी याद करें, ये बोलेगा कि सर एक लड़की के चलते मर गया। इसीलिए परिस्थिति चाहे कितने भी विषम क्यों ना हो, हमें जीने के लिए संघर्ष करना चाहिए। हम आपको आज एक ऐसी कहानी सुनाएंगे कि शायद इससे पहले कभी आपने कहानी सुना होगा। आपने तुलसीदास का नाम सुना होगा, और तुलसीदास को हम इसलिए जानते हैं क्योंकि उनको एकांत जीवन जीना पड़ा। अगर एकांत जीवन नहीं जीते तुलसीदास, तो आज हम तुलसीदास का जिक्र नहीं कर रहे होते। तुलसीदास बहुत कामुक व्यक्ति थे। एक दिन उनकी पत्नी चली गई मायके, और रात के 12 बजे तुलसीदास के अंदर कामना का तूफान उठने लगा। बेचारे तुलसीदास को रहा नहीं गया। रात के 12 बजे ही उन्होंने अपनी पत्नी के मायके चलने का निर्णय कर लिया। पर दिक्कत यही थी कि एक नदी पार करना था, और रात के 12 बजे कोई नाविक नहीं होगा, ये तुलसीदास जानते थे। फिर भी तुलसीदास पहुंचे नदी के पास। जो उनके मन में आशंका था वही हुआ, एक भी नाविक नहीं था। फिर एक
एक लाश को तैरते हुए देखे तुलसीदास। कहते हैं ना कि जहां चाह वहीं रहा। उस लाश में तुलसीदास को आशा दिखा कि इस लाश को पकड़कर हम नदी पार कर सकते हैं, और तुलसीदास ने उसी लाश को पकड़कर नदी पार कर लिया। और चोरों की भांति तुलसीदास खिड़की लेके अपने पत्नी के कमरे में इन किया और पीछे से कमर पकड़ा। जैसे ही तुलसीदास कमर पकड़ा, पत्नी चिल्लाई, क्योंकि पत्नी को मालूम है कि तुलसीदास तो आए, ये कौन हमारा कमर पकड़ रहा है। पर जैसे ही तुलसीदास की पत्नी पीछे मुड़ी, अवाक रह गई और एक ही शब्द बोला, प्रभु आप जितना मुझे चाहते हो उतना अगर परमात्मा को चाहते तो आप कहीं और रहते। यही बात तुलसीदास को घर कर गई। उस दिन से तुलसीदास एकांत जीवन जीने लगा, और जिसके परिणाम स्वरूप रामचरितमानस की रचना कर डाली। कहने का मतलब ये है कि ऊपर वाला का शुक्रिया करो, उसका धन्यवाद करो कि तुमको एक मौका दिया अपने आप को जानने का। अभी तक तुमने जो जिया सिर्फ उसके लिए जिया। बाबू रे खाई रे, सोना रे खाई रे, सोई रे, चलो फिल्म देखने, मतलब उठते सोते बाबू सोना करते थे। रात दिन तुम उसके पीछे भागते थे, पर हुआ क्या? तो अब अपने पीछे भागो, और जब अपने पीछे भागोगे तब अपने आप को पहचानोगे। अब तुम रात दिन अपने आप को जानो। तुम एक्टर हो सकते हो, तुम क्रिकेटर हो सकते हो, तुम साहित्यकार हो सकते हो, तुम बिजनेसमैन हो सकते हो, तुम डांसर हो सकते हो। जो भी तेरे अंदर है, झोंक दे पूरी ताकत उसमें, रात दिन एक कर दे। दुनिया वाला का परवाह मत करना। दुनिया वाला बोलेंगे पागल हो गया। दुनिया वाला का परवाह मत करना, रात दिन उसमें झोंक दे, और 4-5 साल ऐसा कर, तब तुझे लगने लगेगा कि जो काम तू कर रहा है उससे अच्छा कोई कार्य नहीं है। जब तुझे ऐसा लगे तब सोचो कि परम आनंद मिलने लगा है, और परम आनंद परमात्मा के मिलने से पहले होता है। जब आपके काम में परम आनंद मिलने लगे तो सोचो कि परमात्मा मिलने वाला है, और जब परमात्मा ही मिल गया तो जीवन धन्य हो गया। और वहां से अब तुम देखोगे, उस लड़की के बारे में सोचोगे, जहां पर तुम खड़े हो वहां से वो चींटी दिखेगा। सोचेगा ये मेरे लिए ये था ही नहीं, इसका मेरे जीवन में कोई औचित्य नहीं था। मतलब ऐसा करो कि तेरी गर्लफ्रेंड का बच्चा भी तेरा ही नाम ले, भले बच्चा किसी और का हो, और तुम कर सकते हो। तुम इतिहास रच सकते हो। तुम्हें वही शक्ति है जो शक्ति प्रभु श्री राम में है, जो श्री कृष्ण में थे,
जो महावीर में थे, जो बुद्ध में थे। तुम दुनिया बदल सकते हो, बस तुम अपने आप को पहचानो और आगे बढ़ो। तुम जीने के लिए संघर्ष करो, मरने की बात मत करो। तुम कर सकते हो। तुम में वही हौसला है जो बाबा वीर कुंवर सिंह में था। तुम कर सकते हो। तुम इतिहास रचो, तुम एक कदम आगे बढ़ाओ, तुम शुरुआत करो, अंत परमात्मा करेगा। धन्यवाद।